15वीं और 16वीं सदी के अंत में इतिहास में बड़े बदलाव आए, इसलिए इसे आधुनिक युग की शुरुआत माना जाता है। पुनर्जागरण के आदर्श पुरुष लियोनार्डो दा विंची भी इसी काल में रहे। यह बहुश्रुत व्यक्ति, जिसने दोनों ही रूपों में अपनी छाप छोड़ी, एक कलाकार और आविष्कारक के रूप में, उन्होंने अपने लंबे और विविध करियर के दौरान कई शहरों में काम किया, लेकिन फ्लोरेंस में उनके साल शायद सबसे उल्लेखनीय थे। दा विंची ने निश्चित रूप से पहले के वैज्ञानिकों के विचारों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके अधिकांश आविष्कार और वैज्ञानिक उपलब्धियां, जो उनके समय से बहुत आगे थीं, प्रकृति के उनके अवलोकन से उपजी थीं। इनमें मानव शवों के विच्छेदन पर आधारित मानव शरीर रचना विज्ञान का उनका अध्ययन शामिल था, जिसने कैथोलिक चर्च को नाराज कर दिया था। एक इंजीनियर के रूप में दा विंची के काम का एक और दिलचस्प पहलू उड़ान के बारे में उनका अध्ययन था। हालांकि उनके ज्यादातर विचार कभी ड्राइंग बोर्ड से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी कुछ योजनाओं का बाद में परीक्षण किया गया और यह पता चला कि वे व्यवहार में कभी काम नहीं करेंगी। एक सैन्य इंजीनियर के रूप में दा विंची का काम ज्यादा व्यावहारिक था। उनकी ज्यादातर युद्ध मशीनें कमीशन की हुई थीं। उन्होंने कई शानदार आक्रामक हथियार और शानदार रक्षात्मक मशीनें विकसित कीं। इनमें से कई को आधुनिक युद्ध हथियारों का अग्रदूत माना जाता है, लेकिन सिर्फ विज्ञान में उनके योगदान ने ही उन्हें प्रसिद्ध नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रसिद्धि एक कलाकार के रूप में उनकी उपलब्धियों पर भी टिकी हुई है। अपने कलात्मक अध्ययनों और विभिन्न विषयों के रेखाचित्रों के अलावा वे एक चित्रकार भी थे। उनके कई काम प्रसिद्ध हुए। उदाहरण के लिए मोनालिसा कला के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। ला जियोकोंडा की रहस्यमय मुस्कान उस युग के साथ साथ दा विंची